मेरे से गुना आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम वाक्य विचार के ये आपका सेकंड क्लास है, ठीक है। आपको फर्स्ट क्लास में पिछले क्लास में वाक्य विचार के बारे में आपको क्या क्या पढ़ाए थे। सबसे पहले हम जाने थे पिछले क्लास में वाक्य क्या होता है, ठीक है। फिर हम जाने थे कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ये हम जाने थे, ठीक है। फिर जाने थे कि रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो आपका 3 भेद होता है, आपको बताए थे, ठीक। कौन कौन होता है जी, आप समझिएगा, आपको समझा चुके हैं, ठीक है। पहला आपका होता है जो आपका क्या होता है, सरल वाक्य। रचना या बनावट के आधार पर अगर आपको पूछे वाक्य का कितने भेद होते हैं, तो आपका 3 भेद होता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य उसे कहते हैं, या सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, और आपका होता है एक संयुक्त वाक्य, ठीक है। आपको वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, आपका होता है एक उद्देश्य और एक विधेय। आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के दृष्टि से जो आपका वाक्य का कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने टाइप होते हैं, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार पढ़ने वाले हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका होता है 8 प्रकार। कितना प्रकार होता है जी, आपका होता है 8 प्रकार, ठीक है। पहला आपका है जो होता है विधान वाचक वाक्य, वाक्य। सेकंड आपका है निषेधात्मक, निषेधात्मक वाचक वाक्य, वाचक वाक्य। निषेधात्मक, निषेधात्मक वाचक वाक्य आपका सेकंड है। थर्ड आपका है प्रश्न वाचक वाक्य। आपका 4 नंबर है जो आपका है आज्ञा वाचक वाक्य। आपका 5 नंबर है जो आपका है इच्छा वाचक वाक्य। आपका 6 नंबर है संदेह वाचक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य। आपका 7 नंबर है जो आपका है संकेत, संकेत वाचक वाक्य। आपका लास्ट है 8वां नंबर जो आपका है विस्म यादि, विस्म यादि वाचक वाक्य, वाचक वाक्य, ठीक है। तो आपको बताएं कि अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको कितना प्रकार होता है जी, 8 प्रकार होता है। फर्स्ट आपका है जो विधान वाचक है, क्या है, विधान वाचक है वाक्य, ठीक है। दूसरा आपको बताएं निषेधात्मक वाचक वाक्य। तीसरा आपका है प्रश्नवाचक वाक्य। आपका 4 नंबर है आज्ञावाचक वाक्य। आपका 5 नंबर है इच्छा वाचक वाक्य। आपका 6 नंबर है संदेह वाचक वाक्य। आपका 7 नंबर है संकेत वाचक वाक्य। आपका लास्ट है जो विस्मय यादि वाचक वाक्य है, ठीक है। अब 8 हम अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य का
प्रकार है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको आठों को हम बिल्कुल आपको डिटेल में समझाएंगे, आपको समझने के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य क्या होता है, तो आप समझिएगा। आप पहला क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला पढ़ने वाले हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वाक्य ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है जी, जिस वाक्य में क्रिया होती है, कॉमा उन्हें क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आपको पहला समझ में आया होगा कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में क्रिया होती है या क्रिया होने का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम विधानवाचक वाक्य। आपको जैसे से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे में आप समझिएगा, राम पढ़ता है। राम क्या कर रहा है जी, राम पढ़ता है। राम पढ़ता, इसमें क्रिया हो रहा है, बिल्कुल क्रिया हो रहा है। अगला आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगला, सीता लिखती है। सीता लिखती है। सीता लिखती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जिस वाक्य में क्रिया होती है या क्रिया होने का बोध हो, उसे कौन सा वाक्य कहा जाता है जी, तो उन्हें कहा जाता है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें क्रिया हो रहा है, बिल्कुल क्रिया हो रहा है। राम पढ़ रहा, क्या कर रहा है, राम पढ़ता है। तो यहाँ पर पढ़ता क्या है जी, यहाँ पर पढ़ता एक क्रिया है। क्या है, क्रिया है। सीता लिखती है, यहाँ पर लिखती है जो क्या है आपका एक क्रिया है। ठीक है, मतलब इसमें वाक्य में क्रिया होती है या क्रिया होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला आपको हम बताए थे जो निषेधात्मक वाचक वाक्य, ये आपको हम सेकंड बताए थे। ठीक है, तो इसका ये जो आपका जस्ट इसका उल्टा है। क्या है, इसमें क्रिया होती है, इसमें क्रिया होने का बोध ना होती है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होगा, जिस वाक्य में क्रिया ना होने का बोध हो, जिस वाक्य में क्रिया ना होने का बोध हो, कॉमा उन्हें क्या कहते हैं जी, कॉमा उन्हें निषेधात्मक वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। जस्ट इसका क्या उल्टा है, इसमें क्या हो रहा था, क्रिया होती है, इसमें क्रिया आपका नहीं होती है। ठीक है, आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। इसका परिभाषा 2 से 3 तरह से होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, राम नहीं पढ़ता है,
नहीं पढ़ता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं सीता नहीं लिखती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है और निषेधात्मक वाचक वाक्य क्या होता है। ठीक है, अगला हम आपको क्या बताए थे, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। अब इसके बारे में डीपली में आपको नॉलेज देता हूँ। अब क्या पढ़ने वाले हैं जी, तो अब पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। तीसरा नंबर आपका है, क्या है जी, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। सॉरी, प्रश्नवाचक वाक्य का परिभाषा क्या होता है, इसको बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य आपको नहीं लग रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें क्रिया सॉरी इसमें प्रश्न पूछने जाने का क्या होगा, बोध होगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा, जिससे वाक्य में प्रश्न पूछे, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे, जिस वाक्य में प्रश्न, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, बोध हो या बोध होता हो, या बोध हो, या आप बोल सकते हैं कि बोध होता है। ठीक है, कॉमन से क्या कहते हैं जी, तो उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपको होगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, तुम क्या कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल आपका होगा, सीता क्यों रो रही है, सीता क्यों रो रही है, मतलब प्रश्न पूछने का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, मतलब बहुत सारा, तुम खाना क्यों नहीं खाए हो, मतलब आपका प्रश्न पूछने जाने का यहाँ पर बोध हो रहा था, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, समझ गए। आपसे अगर आप क्लास करने जाते हैं, आप पिछला रिवीजन करके नहीं आते हैं, या आपको टीचर क्या करता है, आपको होमवर्क देता है, आप नहीं करके लेकर जाते हैं, तो आपसे टीचर पूछता है कि नहीं कि आप होमवर्क करके क्यों नहीं लाए हो, तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला आपका क्या था जी, तो आपका अगला था आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है आप समझिएगा। तो आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में आदेश, आदेश, अनुमति, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, या आप लिख सकते हैं आज्ञा, आज्ञा आदि का बोध हो या बोध होता है। ठीक है, बोध हो, कॉमा, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइएगा, तो उन्हें कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी, इसका एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। जैसे जैसे में क्या होगा, मोहन तुम लिखो, क्या कह रहे हैं, मोहन तुम लिखो, मोहन तुम लिखो, ठीक है। ये मैं आज्ञा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अनुमति दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आदेश दे रहा हूँ कि मोहन तुम लिखो, या हम बोल सकते हैं राम तुम पढ़ो, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एक गिलास पानी पिलाओ, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या होगा, एक गिलास पानी पिलाओ, एक गिलास पानी पिलाओ, ठीक है। मतलब अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आदेश दे रहे हैं, अपना अनुमति उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य में आदेश, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, ठीक है, आदि का बोध हो या बोध होता है, उसे क्या कहते हैं या उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। तो आपको चार भेद हम बताएं, चारों भेद के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका 4 भेद अभी और है, ठीक है। आपको आज्ञावाचक समझ में आ गया होगा, आपको प्रश्नवाचक भी समझ में आ गया होगा, आपको हम पढ़ाए थे शुरू में विधानवाचक वाक्य, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको सेकंड में पढ़ाया था निषेधात्मक वाचक वाक्य, ठीक है। ये आपको चारों क्लियर होगा, ठीक है। जो आपका वाक्य का चारों ये भेद था, जो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला आपका है जो क्या है जी, अगला आपका है, आपको कहाँ तक पढ़ा दिए, आज्ञावाचक वाक्य तक, ठीक है। अगला आपका है इच्छावाचक वाक्य, क्या है, इच्छावाचक वाक्य अगला है आपको, इसको बारे में आपको हम पढ़ाते हैं यहाँ, ठीक है। आपको इसको डिटेल में समझाएंगे। आप पढ़ने वाले हैं वाक्य के जो आपका 5वां प्रकार है, जिसका नाम है आपका इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। इसको बारे में हम समझते हैं, ठीक है। क्या इसका परिभाषा होगा, समझिएगा। जिस वाक्य में कर्ता के इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं आदि का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, मोहन पढ़ता तो अच्छा होता, ठीक है। ये किसी का इच्छा है कि मोहन पढ़ता तो अच्छा होता, ठीक है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो अगर आप किसी बड़े के पैर छूते हैं तो आपको क्या कहता है कि आपको आशीर्वाद देता है कि हमेशा आप क्या रहे, खुश रहे। उसका इच्छा क्या था, जो आपको आशीर्वाद दिया, जो आपसे बड़े थे, जो आपने जिसको अपने से जो बड़े था उसको आप पैर छुए तो वो आपको आशीर्वाद दिया कि तू हमेशा क्या रहो, खुश रहो, अच्छा से रहो। उसका क्या था, आपका बड़े लोग का आपका आशीर्वाद देने का उसका क्या था, इच्छा था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो कि इच्छावाचक वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में कर्ता के इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे या उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे में आपका होगा मोहन पढ़ता तो अच्छा होता, ये किसी का क्या है जी, इच्छा है कि मोहन पढ़ता तो अच्छा होता, ठीक है। अगला आपका प्रकार है संदेहवाचक वाक्य, क्या नाम है आपका, 6ठा प्रकार है आपका, जो नाम क्या है जी, संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। इसको समझिएगा। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने पर संदेह व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। एग्जाम्पल से समझिए, वह आया होगा, कौन आया होगा ये आपको पता नहीं है, एग्जैक्ट आपको पता नहीं है। वह आया होगा, कोई भी आ सकता है, ये आपको नाम आपको उसको पता नहीं है कौन आया था, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, शायद कोई आ रहा है, कौन आ रहा है आपको पता नहीं है, सिर्फ आपको क्या पता है कि कोई आ रहा है, ठीक है। आपको ये क्या हो रहा है, संदेह व्यक्त आप कर रहे हैं कि कोई आ रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं है पूरे एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आपको पता नहीं है कि कौन आ रहा है, ठीक है। तो आपको संदेहवाचक वाक्य भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जिस वाक्य में क्रिया होने या करने पर संदेह व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रकार है जो आपका है संकेतवाचक वाक्य, आपका 7वां प्रकार है वाक्य, और लास्ट आपका है
विश्व में यादी वाचक वाक्य, इसको पढ़ेंगे। आपका वाक्य के जो अर्थ के दृष्टि से आपका वाक्य का 8 प्रकार था, आपका वाक्य का 8वां प्रकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब 7वां प्रकार पढ़ने वाले हैं, जो आपका नाम है संकेतवाचक वाक्य। आगे पढ़ने वाले हैं वाक्य का प्रकार, जो अगला प्रकार आपका है संकेतवाचक वाक्य। क्या नाम है जी, संकेतवाचक वाक्य। ये क्या होता है समझिए, इसका परिभाषा क्या होता है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का होना, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, उन्हें क्या कहते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, वह पढ़ता तो पास हो जाता। वह पढ़ता तो क्या हो जाता जी, पास हो जाता, मतलब पास हो जाता। जाता पर कौन निर्भर है, जाता मतलब पढ़ता। क्या, पढ़ता तो पास हो जाता, मतलब आपका जाता पर निर्भर कौन है जी, तो आपका पढ़ता, मतलब वह पढ़ता तो पास हो जाता। आपका जब जाता मतलब पास हो जाता, पास हो जाता, ये आपका कहाँ डिपेंड कर रहा है जी, तो आपका पढ़ता पर डिपेंड कर रहा है। वह पढ़ता तो पास हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या है, डिपेंड है। जैसे में आपका वर्षा होती तब फसल होता। ठीक है, तो फसल आपका निर्भर है किस पर, वर्षा पर। ठीक है, फसल आपका निर्भर किस पर है, वर्षा पर। मतलब जब तक वर्षा नहीं होगा तब तक आपका फसल होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब वर्षा होती तो फसल होता, वर्षा होती तो फसल होता, तो आपका फसल डिपेंड है क्या पर, वर्षा पर। वर्षा नहीं होगा तो फसल नहीं होगा, अगर वर्षा होगा तो फसल होगा। तो यहाँ पर इस वाक्य में आपको एग्जाम्पल में दिया गया है आपका जो कि वह पढ़ता तो पास हो जाता, मतलब जाता मतलब पास हो जाता। पास क्या होता, हो जाता, आपका डिपेंड कर रहा है पढ़ता पर। पढ़ेगा तब ना पास होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। विश्व में यादी वाचक वाक्य का परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जिस वाक्य में क्रोध, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य। आप घृणा मतलब हटो तुमसे, हमसे दूर हटो, मैं तुमसे क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। ठीक है, जैसे हो गया शोक, हमें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें शोक में, चिंता में है। ठीक है, आश्चर्य, तुमने ये क्या कर दिया, ये आश्चर्य हो गया। ठीक है, तो इसी का अगर बोध हो, मतलब आपका क्रोध, तुमको आज मार देंगे, ये क्या हमारा क्रोध है। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रोध, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि का भावों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, वाह तुम आ गए। अगला हाय मैं तो लुट गया। अगला क्या था, हाय मैं तो लुट गया। ठीक है, तो आपको वाक्य के जो अर्थ के दृष्टि से 8 प्रकार होता है, आपको 8 प्रकार में आपको पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया होगा 8 प्रकार। ठीक है, 8 प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं, चिन्ह विचार में के महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं, जो आपका चिन्ह विचार है, जो आपका व्याकरण का प्रकार था जिसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका पहला है जो पूर्ण विराम। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, तो पूर्ण विराम का आपका चिन्ह होता है इस तरह से, मतलब आपका फुल स्टॉप। ठीक है, आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अगला आपका है जो है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है जी, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। अगला आपका है जो है अल्प विराम। अल्प विराम का आपका चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है, अगला आपका है जो
योजक चिन्ह आपका इस तरह से होता है। ठीक है, अगला आपका है जो प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक आपका चिन्ह क्या होता है जी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपका इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पांचों आप चिन्ह को, जो आपका चिन्ह विचार है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जो फुल स्टॉप होता है, अंत हो गया, वही आपका होता है पूर्ण विराम। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपका 2024 में जो एग्जाम हुआ था, इस आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया था प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो ये पांच को आपके लिए इम्पॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका मैं वाक्य विचार को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब अगले क्लास में आपको देने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देने वाले हैं जी? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम अगले क्लास में आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास में बेहतर ढंग से आपको समझ में आता है तो इस क्लास को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी से हमें उम्मीद और विश्वास है आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।